हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं काउंटर मीटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, यानी कि सेट डेड है, तो उसको हम कैसे रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मल्टी स्पैन का काउंटर मीटर, जो कि पुराना मॉडल है। सबसे पहले काउंटर मीटर को खोल लेंगे। खोलने के बाद काउंटर मीटर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब ये साफ़ हो चुका है। अब हम इसमें 220 वोल्ट लाइन देंगे। 220 वोल्ट एसी का लाइन देंगे, क्योंकि ये एसी से चलता है। देखिए, जैसे ही मैं इसमें लाइन दिया लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं आया। और मैं आपको मल्टीमीटर से एक बार इनपुट का सप्लाई भी चेक करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मल्टीमीटर में हमारा 213-14 के करीब में वोल्टेज शो कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले पे नो डिस्प्ले है, सेट डेड पड़ा हुआ है। तो चलिए इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनपुट सेक्शन में चेक करना होगा, क्योंकि इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 220 वोल्ट से इनपुट लेता है, और 2 सेकेंडरी है इसमें, जिसमें एक है 10 वोल्ट है और दूसरा है 24 वोल्ट। ट्रांसफार्मर से जो सेकेंडरी में आउटपुट आया है, जो 10 वोल्ट का है, उससे माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल होता है, जो हमारे डिस्प्ले और आईसी को जाती है 5 वोल्ट रेगुलेट होकर 7805 से। और एक दूसरा आउटपुट है जो 24 वोल्ट का है, जो कि रिले को कंट्रोल करता है। जैसे कि काउंट रीच होने के बाद, यानी कि काउंट समाप्त होने के बाद कट ऑफ के लिए एक रिले लगाया गया है, जिससे हम किसी भी दूसरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, या इसमें बजर सेट कर सकते हैं, जिससे आवाज़ भी साउंड आती है, हमको पता चलता है कि काउंट कंप्लीट हो चुका है। या फिर किसी दूसरे मशीन को स्टॉप सिग्नल या और किसी सिग्नल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे इनपुट का। तो चलिए, अभी हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया है, ये ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है। ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल चुका है, और ट्रांसफार्मर को निकालने के लिए सबसे पहले हम वायर को डिसॉल्डिंग कर लेंगे इनपुट का, और आउटपुट में जो लगा हुआ है उसको काट कर निकाल लेंगे। आप चाहे तो डिसॉल्डिंग करके भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर का जो लेग होता है, उस लेग को डायरेक्ट पीसीबी सोल्डरिंग किया गया है। ये स्क्रू के जगह पे पीसीबी में सोल्डरिंग करके ट्रांसफार्मर को होल्ड किया गया है। सबसे पहले हम इसको डिसोल्डरिंग कर लेंगे और ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लेंगे। ट्रांसफार्मर को बाहर निकालते समय ध्यान रहे कि जो प्रिंट है, प्रिंट उखड़े नहीं, क्योंकि प्रिंट उखड़ जाने के बाद में फिर से हम उसको सोल्डरिंग नहीं कर सकेंगे, तो प्रिंट का भी ख्याल रखना है। तो दोस्तों, हमने हीट करके किसी ट्वीज़र या नोज़ प्लेयर से हमने ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लिया है, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जल चुका है। ये ट्रांसफार्मर एक इनपुट 220 वोल्ट का है, जिसे 2 आउटपुट है। अब हमने दूसरा ट्रांसफार्मर ले चुका हूँ। दोस्तों, हमें 24 वोल्ट और 10 वोल्ट का ट्रांसफार्मर तो नहीं मिला है, लेकिन 12 और 10 वोल्ट का ट्रांसफार्मर मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसी ट्रांसफार्मर को यूज़ करेंगे। जो पहले निकाला हूँ वो 24 वोल्ट था, और ये दूसरा 10 वोल्ट था। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 10 वोल्ट एंड 12 वोल्ट का है। तो ट्रांसफार्मर के सिरे को इस तरह से घस लेना है। घसने के बाद उसमें हम अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर सकते हैं। टाँका लगाने के लिए घसना पड़ता है, और पीसीबी में उस लेग को फिट करके अंदर की तरफ मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसको सोल्डरिंग कर देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये फिट हो सके। मोड़ने के बाद, पिन को मोड़ने के बाद हमने पेस्ट लगाया। फ्लक्स लगाने के बाद सोल्डरिंग से सोल्डरिंग कर देंगे, ताकि इसकी पकड़ बनी रहे। ट्रांसफार्मर फिट करने के बाद इनपुट वायर में जो 220 वोल्ट का रेड कलर वायर है, ट्रांसफार्मर का रेड कलर वायर इनपुट वायर है, जिसमें 220 वोल्ट एसी इन करेंगे हम लोग। तो इनपुट के लिए 220 वोल्ट यहीं से जाती है, इसी वायर में। तो हमने इनपुट टर्मिनल पे इनपुट का वायर डाल दिया, और आउटपुट वायर में पहले हम वायर को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डर उस पर लगा देंगे, ताकि हमारा सोल्डरिंग अच्छी तरह पीसीबी में हो सके। अब हम इसमें लाइन देकर इनपुट और आउटपुट दोनों को पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये ब्लू वाली है लो वोल्ट के लिए, और ये येलो वाली है हाई वोल्ट के लिए।
ब्लू वाली से 5 वोल्ट रेगुलेट हो करके माइक्रो कंट्रोलर को जाएगी, जो डिस्प्ले के लिए भी जाती है। और येलो कलर है 12 वोल्ट आउटपुट के लिए, जिससे रिले कंट्रोल होगा, कट ऑफ के लिए, रिले कंट्रोल करने के लिए है ये। और हम इस वायर को अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देंगे, दोनों 2 जगह पे है। सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों एक इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ट्रांसफार्मर था जो 24 था और दूसरा सेकेंडरी 10 था। तो मैंने यहाँ पे 010 लिया हूँ और 012 वोल्ट लिया हूँ। तो उसके लिए हमें एक अलग से ब्रिज बनाना पड़ेगा रेक्टिफायर करने के लिए। पहले वाले इनपुट में 2 डायोड डाल के उसका ब्रिज बना लेंगे और दूसरे वाले आउटपुट में 2 डायोड डालकर उसका भी बना लेंगे। हमने दोनों का ब्रिज बना लिया। इसमें 1N4007 डायोड लगा हुआ है, तो हमने 2 और जोड़कर इसको फुल ब्रिज में कन्वर्ट कर दिया है। ब्रिज को कन्वर्ट करने के बाद, ब्रिज को अच्छी तरह से लगाने के बाद हम इनपुट देंगे इसमें और चेक करेंगे कि क्या डिस्प्ले आ रही है। देखिए डिस्प्ले आ चुकी है, हमने लाइन दिया, डिस्प्ले आ चुकी है दोस्तों। इसी तरह से तो ये 24 वोल्ट का रिले है जो कि अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर डाल रखा है, तो उसके लिए हमें 12 वोल्ट का रिले ही डालना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने दूसरा 12 वोल्ट का रिले डाल रहा हूँ। ये 12 वोल्ट का रिले डालने के बाद रिले को अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देना है। रिले को सोल्डिंग करने के बाद रिले को अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देना है। और रिले को सोल्डिंग करने के बाद पीछे का जो कवर है उसका स्क्रू टाइट कर देना है। रिले को सोल्डिंग करने के बाद पीछे का स्क्रू है बैक स्क्रू, जिसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। और इसमें हम पावर देकर चेक करेंगे कि क्या रिले सही से काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों इसका बटन का भी इशू है, बटन का भी प्रॉब्लम है। इसमें बटन सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, तो बटन में रस्ट लग चुका होगा, इसलिए बटन काम नहीं कर रहा है। तो हमने शॉर्ट करके बटन के टर्मिनल पे शॉर्ट करके हमने चेक कर लिया। बोर्ड अच्छा तरह से काम कर रहा है, आईसी अच्छी तरह से काम कर रही है। तो हम इसका डिस्प्ले निकालेंगे बाहर की तरफ और डिस्प्ले में जो लगा हुआ पीसीबी है उस पीसीबी से बटन को बदल देंगे, उस पीसीबी से बटन को बदल देंगे। तो चलिए हम बटन बदल लेते हैं। 4 बटन लगा हुआ है, ये माइक्रो स्विच है, इसको हम बदल लेते हैं। बटन बदलने के बाद हम फिर से लाइन देकर टेस्ट करेंगे। तो हमने इनपुट 220 वोल्ट का इनपुट दे दिया हूँ। लाइन देने के बाद हमने टेस्ट किया, इसका बटन अच्छी तरह से अब काम करने लगा है। ये देखिए हमने सेट बटन को प्रेस करके होल्ड रखा और 4000 है। तो हम इसको, ये ऑटो टाइम सेटिंग है, ये इसलिए होता है ताकि काउंटर कंप्लीट होने के बाद कितना सेकेंड के बाद हमको ऑटो रीसेट हो जाना है, वो सेटिंग रहता है। तो हमने इसको 0 कर दिया। 0 करने पे ये मैनुअल हो जाएगा। मैनुअल का मतलब है जब तक हम उसको रीसेट नहीं करेंगे वो रीसेट नहीं होगा। तो ये मीटर अच्छी तरह से काम करने लगा। तो दोस्तों ये मीटर रेडी हो चुका है और हम अभी इसका पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाएंगे जो शुरू में हमने टेस्ट किया था, इसका कंटिन्यूटी, इनपुट का कंटिन्यूटी 0 हो गया था, मतलब आ नहीं रहा था। इनपुट का कंटिन्यूटी कुछ नहीं आ रहा था। अभी हम आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखाएंगे। टर्मिनल निकालने के बाद में सभी टर्मिनल को टाइट कर देंगे। वायर निकालने के बाद में सभी टर्मिनल को टाइट कर देंगे ताकि स्क्रू लूज़ होकर कहीं खो ना जाए। उसके बाद हम कवर को पैक कर देंगे, पैक करके स्क्रू डाल देंगे दोनों। आइए मैं इसका इनपुट का रीडिंग टेस्ट कराता हूँ। मैंने मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट किया और देखिए यहाँ पे कुछ रीडिंग आ रही है जो आपको दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अच्छी तरह। ये देखिए कुछ रीडिंग है। ये रीडिंग उसमें पहले शो नहीं कर रहा था क्योंकि ट्रांसफार्मर जल चुका था, इसलिए कोई रीडिंग नहीं थी। अभी ये रीडिंग आ रही है और काउंटर ये रेडी हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।